बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमतों पर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी भी तिलमिला उठी। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर कहते हैं मुल्क डिफाल्ट से बच गया, लेकिन 24 करोड़ लोग बिजली के बिलों में डिफाल्ट कर गए। की बर्दाश्त से बाहर कीमतों पर बिजनेस कम्युनिटी भी चीख उठी। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा, इतनी महंगी बिजली के साथ सनतें नहीं चलेंगी। मार्केट की बुलंद तरीन शरह, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, पाकिस्तानी सनत आलमी मंडियों में मुसाबकती दौड़ से बाहर निकल गई है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इस बिजली के जो प्राइसेस बढ़ाई गई है, इसके ऊपर जो एहतजाज हुआ, तो ये बेसिकली लोगों की अब सकत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है और अब लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने शहर भर की मार्केटों के अहदेदारान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, अब पानी सर से गुजर गया है, जुल्म की इंतहा हो गई है, पुल को आवाम के लिए जहन्नुम बना दिया गया। सरकारी इदारों और अफसरान और मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली बंद की जाए। बुनियादी तौर पर तो ये वो लोग हैं जो जालमाना महंगाई के सताए गए हैं और गुज़िश्ता 3 से 4 माह में जो लावा पकता रहा, जिसके नतीजे में होशरुबा महंगाई, ना थमने वाली महंगाई, ये बुनियादी तौर पर उसी के सताए लोग हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ ज़रबे अज़्द की तरह ऑपरेशन शुरू किया जाए। जो सनतकार और ताजिर इसमें मुलव्विस हो, उसे चौराहों में खड़ा करके कोड़े मारे जाएं। बिजली चोर का मीटर नहीं, हाथ काटे जाएं। कैमरामैन साकिब बट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। बिजली चोरी लेस्को को एक साल में 9 अरब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। लेस्को 2.42% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी किसी काम ना आ सके। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 9 अरब 30 करोड़ रुपए की बिजली गायब हुई, जिसकी वजह से लेस्को नेपरा के मुकर्ररा लाइन लासिस अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। जराये के मुताबिक नेपरा ने लेस्को को बिजली चोरी पर काबू पाकर 9% तक लाइन लासिस के अहदाफ हासिल करने का हुक्म दिया था। ताहम लेस्को सिर्फ 11.20% तक लाइन लासिस को कम कर सकी। इस तरह लेस्को 2.42% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुई। दूसरी जानिब बिजली चोरी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में सूदमंद साबित न हुए। आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अशियाई खुरनोश का सरकारी महंगाई नामा भी आ गया। रोटी 15 से बढ़कर 18 रुपए कर दी गई, जबकि दूध 20 रुपए इजाफे से 160, दही 65 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। चावल, दालें, चने और बेसन के दाम भी बढ़ गए। दाल मसूर की कीमत में 20 रुपए इजाफा, 250 से बढ़कर 270 रुपए किलो कर दी गई। चावल 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए किलो हो गए। दूध की सरकारी कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए लीटर, जबकि दही 180 रुपए किलो का हो गया। सरकारी कीमतें बढ़ाने के बावजूद शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। रोटी नई सरकारी कीमत के बरक्स 20, जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चावल की नई सरकारी कीमत 310, जबकि मार्केट में 330 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। दूध की नई सरकारी कीमत 160, जबकि शहर में 180 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की नई सरकारी कीमत 180, जबकि बाजारों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दालों की भी सरकारी नरखनामे के बरक्स जायद कीमतों पर फरोख्त जारी है। रुपए के मुकाबले डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 318 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। महंगाई के साथ मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी तेजी से चढ़ने लगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा होकर 303 रुपए 5 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 315 रुपए से 318 रुपए का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर दबाव है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो भी 2 रुपए महंगा होकर 345 रुपए की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 403 रुपए का हो गया। इमारती दरहम 50 पैसे बढ़कर 88 रुपए और सऊदी अरब रियाल 70 पैसे महंगा होकर 85 रुपए का हो गया है। जेल रोड शादमान 2 पर बैठी सड़क इंतजामिया अदम तवज्जुही का शिकार। 1 माह से जायद हो गया, सड़क की मरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। मजीद जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा।
गई थी और उसको बैठे हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन ताहाल उसकी मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि सड़क जब से बैठी है इंतज़ामिया जो है वो बैरियर रखकर जो है वो गायब हो गई है। दोनों साइड पर सड़क के इंतज़ामिया ने बैरियर रखे हैं और अगर हम आपको अंदर जाकर दिखा सकें तो सड़क जो है उसका दरमियान जो है अकब जो है वो बिल्कुल जो है वो बैठ गया है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़क के दरमियान में पड़े हुए हैं और इसी तरह से झाड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, कचरे के भी यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं और सड़क जो है वो दिन ब दिन मज़ीद जो है वो उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और इसकी मुरम्मत का जो काम है वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। ना ही यहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई अमला मौजूद है जो कि इसका काम जो है वो शुरू कर सके, जिसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ से गुजरने में खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो सरकारी इमारतें भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो लोग काफ़ी से बाद आ रहे हैं, जब वो इस रोड से जाने के लिए गुजरते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो उनको जो है वो वापस जाना पड़ता है और उनको जो है उनका जो सफ़र है वो घंटों पर मुहित हो जाता है। और अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर जो है वो लाइट का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, अंधेरे की वजह से यहाँ पर हादसा होने का भी खदशा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है बिल्कुल भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही और 1 माह से ज़ायद हो गया सड़क जो है वो इसी तरह से है। लोगों की जो यहाँ से गुजर रहे हैं राहगीर हैं, उनके इंतज़ामिया से ये इल्तिजा है कि सड़क की जो मरम्मत है उसे जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। जी समरा, बहुत शुक्रिया आपका। हमदर्द चौक की गलियां टूट फूट का शिकार, खराब सीवेज के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, ताफुन फैलने से अहले इलाका को मुश्किलात है। निश्तर कॉलोनी यासिर पार्क का फिल्टर प्लांट भी कई हफ्तों से बंद पड़ा है। हमदर्द चौक की मुताद्दद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निजाम खराब होने की वजह से गलियों में पानी जमा होना मामूल बन गया। अहले इलाका का कहना है कि गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश के बाइस बच्चे बीमार हो रहे हैं। नश्तर कॉलोनी यासिर ब्लॉक में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, इलाके को साफ पानी की फराहमी बंद, शहरी परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नश्तर कॉलोनी यासिर ब्लॉक में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से खराब है। मकीनों का कहना है इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। प्लांट बंद होने के बाइस पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। बाजार से पानी लेते हैं, बिजली के बिलों से हम पहले बहुत तंग है। आए दिन ये साफ पानी की नेमत है वो भी इन्होंने छीन ली है। गरीब बंदा किधर जाए? पानी पीने के लिए जगह जगह हम दर बदर फिरते रहते हैं, कभी वहाँ से लेके कभी वहाँ से, अब बाजार से लेके आते हैं। शहर में डेंगू के हमले जारी हैं, जबकि मजीद 37 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। अल्लामा इकबाल टाउन में 9 कैंट में 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की तादाद 387 तक जा पहुंची। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के वार तेज होने लगे। 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीज डेंगू बुखार में तपते हुए अस्पताल पहुंच गए। अल्लामा इकबाल टाउन में 9 और कैंट में डेंगू बुखार के 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रावी टाउन 6, दातागंज, बख्श टाउन 4 और गुलबर्ग में 3 शहरी डेंगू का शिकार हुए। अजीज पट्टी, समनाबाद, शालामार और वागा जोन में डेंगू बुखार के 2 केसेस सामने आए। शहर के 1140 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुए, जिसे तल्फ कर दिया गया। दूसरी जानब डीसी लाहौर की हिदायत पर डीसीज और एसीज के शहर के दौरे जारी। एडीसी रेवेन्यू अदनान रशीद ने यूसी 10 और एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने यूसी 97 में ज्यादा डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया। एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने यूसी 126, 127 और एसी शालीमार शरीना जुनेजो ने यूसी 15 का दौरा किया। एसी सिटी वासिक अब्बास ने यूसी 78, एसी रायवंड खुरम हमीद ने यूसी 120 में सूरत हाल का जायजा लिया। एसी कैंट नबील मेमन ने कंटोनमेंट बोर्ड 1 में डेंगू के रोकथाम की सूरत हाल देखी। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, सेहत का कार्डियक स्टंट की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से परचेज कमेटी की मंजूरी के बाद कार्डिक स्टंट समेत कार्डिक सर्जरी के लिए ऑक्सीजनेटर और पीस मेकर के सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए 54,600 स्टंट खरीदे जाएंगे। ड्रग एलोकेटिंग कार्डिक स्टंट 48,713 रुपए में खरीदा जाएगा। PIC 15,000, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 6,000 स्टंट खरीदेगा। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 8,000 और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 9,000 स्टंट की खरीदारी करेगा। कार्डिक इंस्टीट्यूट बहावलपुर 3,000, म्यू अस्पताल 3,000, जिना अस्पताल 1,500 स्टंट खरीदेगा। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान 600, निश्तर अस्पताल मुल्तान 500 स्टंट खरीदेगा। ऑक्सीजनेटर का सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट 1,13,188 रुपए मुकर्रर किया गया। परमानेंट पीस मेकर ड्यूल चैम्बर मुकम्मल सेट 4,27,496 रुपए और परमानेंट पीस मेकर ड्यूल चैम्बर सिर्फ जनरेटर का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट 2,28,954 रुपए रखा गया है। जिनाह अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड पर FIR के खिलाफ जिनाह अस्पताल में हड़ताल, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD बंद करके एहतजाज किया।
सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR के खिलाफ जिन्ना अस्पताल में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD मुकम्मल बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकदमे में नामजद सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद अफजल ने कहा, नाहक FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस वालों को लेबर रूम में बगैर इजाजत दाखिले से रोका था, जिस पर धक्कमपेल की गई और FIR दर्ज करवा दी गई। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद आसम मोहम्मद फहीम ने कहा, हम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर काशिफ का कहना है, जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स पर दर्ज मुकदमा खारिज नहीं होता तब तक OPD बंद करके एहतजाज जारी रहेगा। 1:30 बजे का टाइम था, वो पुलिस वाला और साथ उसके एक सिविल कपड़ों में मर्द था जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, भैया आपने अंदर नहीं जाना, अंदर लेबर रूम में अंदर सिर्फ फीमेल ही जा सकती है, और उनके साथ फीमेल भी नहीं थी। और वो रोकने के बावजूद वो भी अंदर आ गया, वर्दी वाला पुलिस वाला भी, और साथ कपड़े सादों वाला भी अंदर आ गया और आगे मुझे गाली देना शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दे। उसके बावजूद वो अंदर काउंटर तक चला गया। वज़ीर आला ने तालीमी बेहतरी के लिए महकमे हायर एजुकेशन को नई तजवीज़ दे दी। पूरे पंजाब में अलग अलग तालीमी बोर्ड्स की बजाय एक बोर्ड बनाया जाएगा। पूरे पंजाब में इम्तिहानी पेपर भी एक ही होगा। पूरे पंजाब के स्कूलों में तलबा तालिबात के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी भी एक होगी। इस इकदाम से सूबे में यकसा कौमियत को फरोग मिलेगा। तलबा तालिबात में कौमी शऊर उजागर होगा। तजवीज़ के मुताबिक अलग अलग बोर्ड्स की बजाय एक बोर्ड से अखराजात भी कम होंगे। अलग अलग पेपर्स की बजाय एक ही पेपर बनने से इफरादी कुव्वत बचेगी। पूरे सूबे में यकसा इम्तहानात से तालीमी मयार में बेहतरी आएगी। वज़ारा के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने तजावीज़ पर गौर व खोज शुरू कर दिया है। तजावीज़ का जायजा लेकर कानून साजी की जाएगी। कस्टम्स हुकाम की गफलत के बायस बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद अपनी कीमती अशिया और डॉलर से महरूम हो गए। कस्टम्स के गोदामों से करोड़ों रुपए की अशिया गायब। कस्टम्स के गोदामों से गैर मुल्की करेंसी करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी होने पर वफाकी टैक्स मुहतसिब आसिम महमूद जान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कस्टम्स के गोदामों से चोरी हुई अशिया का ताहा सुराख नहीं लगाया जा सका है। कस्टम्स हुकाम की गफलत के सबब बैरून मुल्क जाने वाले अफराद अपनी कीमती अशिया और डॉलर से महरूम हो गए। ज़राए का कहना है, चोरी के दर्जनों वाक़ियात के मुकदमे भी दर्ज हैं, ताहम इसके बावजूद $1 भी बरामद नहीं किया जा सका, न ही किसी को सजा मिल सकी है। चोरी के हवाले से सिटी 42 की निशानदही पर वफाकी टैक्स मुहतसिब ने तमाम डायरेक्टरेट्स को मरासला जारी किया है और 2023 तक की रिपोर्ट तलब की है ताकि चोरी शुदा सामान का तखमीना लगाया जाए। ज़राए के मुताबिक गोदामों से चोरी शुदा नकदी और सोने की मालियत अरबों रुपए हो सकती है। नैब के मुताबिक परवेज इलाही के काबिले एतमाद 3 अफराद में से एक वादा मुआफ़ गवाह बन गया है। नैब ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर परवेज इलाही को एहतसाब अदालत में पेश किया। जज साजिद अली अवान ने साबिक वज़ीर आला को रोस्टम पर बुलाया। परवेज इलाही ने बताया उनका सिर्फ एक बार चेकअप कराया गया। नैब के वकील ने कहा परवेज इलाही का चेकअप कराया जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा मुलजिम ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया परवेज इलाही ने वज़ीर आला बनकर 200 स्कीमों की कवायद से हटकर मंजूरी कराई। मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और महर अजमत परवेज इलाही के काबिल एतमाद अफराद थे। महर अजमत वादा माफ गवाह बन गया है। महर अजमत के जरिए इन मंसूबों पर अमल हो रहा था। सरकारी वकील ने कहा सवालों के जवाब न देने पर परवेज इलाही को तहरीरी सवालनामा दिया गया। परवेज इलाही के वकील ने कहा मुलजिम कई माह से हिरासत में है, आजाद कर दिया जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यास्मीन राशिद के खिलाफ अक्सरी टावर पर हमला, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर केसेस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिया। आइंदा समाअत 6 सितंबर को होगी। अस्करी टावर पर हमला, कैंटीन्स और पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब, समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। उधर मेगा करप्शन केस में मोनस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर अवान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सारिफ अदालत ने मकान की तामीर का काम मुकम्मल न करने के केस का फैसला सुना दिया। ठेकेदार गुलाम के खिलाफ 3 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी गई। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक की अदालत में बहरिया टाउन के मोहम्मद इकबाल ने दावा दायर किया था। ठेकेदार को 50,000 रुपए हरचाना भी देना होगा। चेयरमैन ट्रेडर्स कैंट बोर्ड मियां मोहम्मद अकरम की ज़ेरे सदारत इजलास बढ़ती महंगाई, बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर एहतजाज का फैसला किया गया है। चेयरमैन ट्रेडर्स कैंट बोर्ड मियां मोहम्मद अकरम की ज़ेरे सदारत मरकजी दफ्तर में बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया गया।
ट्रेडर्स कैंट बोर्ड लाहौर वाल्टन स्टॉप से मेन बुलेवार्ड डिफेंस चौक तक रैली निकाली जाएगी। मियां मोहम्मद अकरम का कहना है पुरअमन एहतजाज में उलमा, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और आम शहरी शिरकत करेंगे। अंडर 15 आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट खत्म हो गया। कुमा ऑल स्टार्स की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से फतह समेटी। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड्स में इवेंट में शहर की 5 क्रिकेट अकेडमीज की टीमें शिरकत कर रही थीं। फाइनल में कुमा ऑल स्टार्स और ग्रीन्स वॉरियर्स की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। कुमा ऑल स्टार्स की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से मैच जीत लिया। कुमा ऑल स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 107 रन बनाए। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चों का ट्रेनिंग कैंप जारी, जबकि ट्रेनिंग सेशन में शरीक बच्चों के माबैन इंट्रा अकेडमी टूर्नामेंट करवाने का फैसला किया गया है। फेम फुटबॉल अकेडमी के सरबराह तजम्मुल हसन खान की सरबराही में 6 कोचेज बच्चों की तरबियत में कोशा हैं, जबकि तजम्मुल हसन खान का कहना है कि हालिया बारिशों के बाद 3 से 4 हफ्तों तक ट्रेनिंग सेशन मुतासर हुआ। आइंदा हफ्ते अकेडमी के बच्चों के माबैन टूर्नामेंट करवाया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।